नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चलिए इस वीडियो को। जैसा कि आपको मेरी पिछली वीडियो में पता चल ही गया होगा कि इस चैनल पर किसकी रिकॉर्डिंग वीडियो आएंगी या किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट के थ्रू वीडियो आने वाली है। तो यहाँ पर उसी सब्जेक्ट को शुरू करते हुए सबसे पहले हम मैथ की ये वीडियो लेके आए हुए हैं। और इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि कक्षा 8 में आप पढ़ते हैं तो सिर्फ उसी के लिए ही ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ये आप अगर कक्षा 8 में पढ़ते हैं या 9th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं और गणित में आप वीक हैं तो इस टॉपिक से आपके जरूर डाउट रहते होंगे। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो ये गणित का बेसिक है, ये आने वाले किसी भी एग्जाम में आप गणित में अच्छे खासा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए अब बस शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने यहाँ पर देख ही लिया है, सबसे पहले हमारी क्या संख्या पद्धति, इसमें है संख्या। तो संख्या क्या है? संख्या हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण भाग है जिसका प्रयोग हम कुछ कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हम कुछ मापने के लिए या लेबलिंग के लिए या कुछ गिनने के लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं। तो संख्या उसी को कहते हैं हम। जैसे किसी भी चीज़ को हमें काउंट करना है या आप दूध को काउंट करना है या किसी भी चीज़ को काउंट करना है तो उसके लिए हमें संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो वही संख्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आता है, तो अंकित मान होता क्या है? अंकित मान होता क्या है कि जैसे अगर आपको कोई संख्या दी है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कितनी, 3145, ये आपको संख्या दी है। इस संख्या में अगर आपसे पूछा जाए कि एक है, जो एक है, इसका अंकित मान क्या है, या किसी का भी पूछ लें तो एक का अंकित मान क्या होगा? एक ही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 का अंकित मान, तो 3 का अंकित मान क्या होगा? 3 का अंकित मान 3 ही होने वाला है। यहाँ पे जिसका पूछा जाए वही होगी। इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। नेक्स्ट है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है? तो अगर हम इसी संख्या को देख लें, फिर से लिख लेते हैं 3145, इस संख्या को हमने दोबारा लिख लिया। अब इसी संख्या में अगर हम आपसे पूछें कि एक का स्थानीय मान, क्या पूछा है? स्थानीय मान। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, इसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो हमने पूछा एक की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो जिसकी पूछी जाए वो, और इसके बाद जितने डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं, 1 2 अंक है तो उतने हम शून्य रख देंगे। तो एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, यानी कि 100 होगी। अगर हम आपसे पूछें 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी कितनी? 3000। कितनी होगी? 3000। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब है आपका, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए 5 की प्लेस वैल्यू, तो 5 की कितनी होगी? 5 के बाद कितने डिजिट है? कोई भी डिजिट नहीं है, तो क्या रखेंगे? कुछ भी नहीं। ठीक, तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 5 ही होगी। तो इस तरीके से आई थिंक आपका अंकित मान और स्थानीय मान क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं किस पे? संख्याओं के प्रकार, यानी संख्याएं किस तरीके की हो सकती हैं। सबसे पहला है प्राकृत संख्याएं। कौन सी? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में हम देखते हैं, प्राकृत संख्याएं गिनती की वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, या गिनती में जो भी आपकी संख्याएं आती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आपका है 1 2 3 4 5 ... इस टाइप की, मतलब जहां तक आप जाएंगे वहां तक की ये संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें आप 0 को भी शामिल करते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे 0 है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरीके से आपकी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। जिसमें 0 को शामिल कर दें तो प्राकृत संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब हैं आपकी कौन सी? सम संख्याएं। तो सम संख्याओं में हम देखते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे सम संख्याओं में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कौन सी, जो 2 है, 4 है, 6 है, ठीक, 2 4 6 8, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कौन सी कहलाएंगी? ये सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों, इन सभी में 2 का, जिस संख्या में भी 2 का भाग जाए वो कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अगली है आपकी विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं हैं जिनमें 2 से पूर्णतः विभाजित, जो मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम, जैसे आपकी 1 है या 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं। अब आती हैं आपकी कौन सी? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं और
केवल स्वयं और एक से विभाजित हो, जिसमें केवल एक का भाग जाए और स्वयं जो संख्या दी है स्वयं संख्या, इन दोनों का भाग जाए, वे संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। कौन सी आपकी? अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कौन सी हैं, जैसे 2 है आपकी, 3 है, 5 है, और आपकी 7 हो जाएगी, और आपकी 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, और इस तरीके से आपकी 17 हो जाएगी। तो ये संख्याएं आप खुद देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से भाग जाए, वो कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये संख्याएं दे देंगे आपको कोई सी भी 4, उन्हें पूछेंगे कौन सी अभाज्य संख्या है या कौन सी भाज्य संख्या है, तो ये बताना पड़ता है आपको। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। अब है नेक्स्ट आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं होती हैं। कैसी नहीं? अगर वो अभाज्य नहीं है तो वो कैसी संख्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे आप देख सकते हैं 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये सब संख्याएं कैसी होती हैं? 4 लिख सकते हैं, 6, 8, 9 भी है आपका, 10 भी है। ये कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी सभी भाज्य संख्याओं के युग्म को आप कह सकते हैं जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता हो। अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें अगर, तो कौन सी हो जाएंगी आपकी? 2 और 3, इनमें सिर्फ एक ही से डिवाइड होंगी, एक ही से डिवाइड होंगी दोनों संख्याएं। दोनों संख्याएं देखना है हमें, सह अभाज्य दोनों संख्याएं। तो कौन सी हैं? जी हैं। और इसके अलावा हम देखें तो 4 और 5 ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर इसके अलावा देखें हम तो 7 हैं और 9 हैं, ये भी कैसी हैं? सह अभाज्य। तो इस तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं जो संख्याएं एक ही संख्या से ना कटें, जैसे एक से कट रही, एक के अलावा और किसी संख्या से ना कटें, तो वो कैसी संख्याएं हो सकती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आता है आपका कौन सा? परिमेय संख्याएं। बहुत से लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, अगर अभी आपने छोड़ दिया तो आप इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज होते होंगे, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि परिमेय वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे P और Q, एक संख्या ऊपर आपकी नीचे, जैसे हम इसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। जो P/Q के रूप में लिखा जा सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप Q बराबर 0 कर दोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 यहाँ भी, यहाँ इसका भाग लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हम जो भी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर 0 नहीं हो, तो वो संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ 1 हो सकता है, Q बराबर आपका 1 हो सकता है, लेकिन 0 बिल्कुल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0 नहीं होना चाहिए। ये होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। जैसे हम एग्जाम्पल पे अगर आपसे पूछा जाए परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप लिख सकते हैं एक तो 22/7, ये भी लिख सकते हैं। क्या है? एक परिमेय संख्या। एक आप लिख सकते हैं कोई सी भी, 3/5 ये लिख दो, या अगर आप लिखना चाहो -2/3 तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है? या और बड़ी लिखना चाहो इसके अलावा तो आप लिख सकते हो 143 बटे कुछ भी लिख दो, 272। ये कैसी है? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या को दशमलव में परिवर्तित करने पर वह ना ही शांत दशमलव के रूप में आती है और ना ही आवर्ती के रूप में दिखाई पड़ती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं आपका है कौन सा, लिख सकते हैं या तो √2 लिख दो, ये कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है? यहाँ हम √3 लिख दें या √5 लिख दें, ये कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। हाँ, इसमें एक और आता है पाई। पाई कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कहें वही आपका इसका मान कितना होता है? 22/7। पाई बराबर होता है कितना आपका? 22/7। तो ये कैसी? ये अपरिमेय संख्या है पाई। और ये कैसी संख्या है? सॉरी, हाँ, ये अपरिमेय है और ये कैसी है? परिमेय संख्या है। तो ये इन दोनों में ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब आता है लास्ट में आपका कौन सा? वास्तविक संख्याएं। कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। अब हम देखें वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ
वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये दोनों एक साथ रहें, परिमेय वहाँ परिमेय, तो कैसी कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो आपकी वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। जैसे कि आपकी पूर्ण संख्या है, कौन सी है? पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं, ये हैं आपकी पूर्णांक हैं, परिमेय हैं, अपरिमेय हैं, इन सबको क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं। इन सबको मिला दिया जाए तो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये था आपकी कक्षा 8, 9th और 10th के लिए बेसिक्स। अगर आप ये बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आप गणित अच्छी खासी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना करना आपके मन की बात है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अब स्टार्ट है, जो सबसे पहली वीडियो आएगी वो आपकी आएगी कक्षा 8 की 1.1 प्रश्नावली की। तो चलिए शुरू करते हैं, और वो वीडियो आपकी कंप्यूटर स्लाइड पे आएगी। ये अभी पेन कॉपी से समझाने के लिए मैंने ये लिया हुआ था, अब आएगी आपकी कंप्यूटर स्लाइड पे आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।